सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों आज जो है आप लोगों का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। और अब तक यूपी टेट की परीक्षा हो चाहे सी टेट की परीक्षा हो, जितने भी प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2011 से अब तक के प्रश्न, सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए ना मेरे दोस्तों, कोई फॉर्मूला नहीं यूज होगा, सीधे समझ लीजिए कॉन्सेप्ट के थ्रू आप विद इन सेकेंडों में आंसर निकालेंगे, मेरा आप लोगों से वादा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप लोगों के सामने पहला जो क्वेश्चन है, देखिए कि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 25% बढ़ जाती है। आप सिर्फ फ्रैक्शन के जरिए आप करिएगा। मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन के लिए मैं आप लोगों को बताया था कि एक की जो होती है 100% फ्रैक्शन होती है, 1/2 का जो होता है 50% होता है, 1/3 का 33 है, 1/3%, 1/4 का आप लोगों का 25%, 1/5 का 20%। तो ये जब भी जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है 1/6 का 16 से ही 2/3%, तो ये जितना है आप लोगों का, अगर आप लोग समझिए कि अगर आप किए हैं मेरे दोस्तों तो ये आपका विद इन सेकेंडों में करेंगे। देखिए 25%, तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है, देखिए 1/ कितनी होती है आपकी 4 होती है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। अगर आपको नहीं पता है तो आप करेंगे 25, अब परसेंट को हटा करके क्या करेंगे बटा के 100 करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, आपका 1/4 आया। ठीक है, अब समझिएगा कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी 4 रुपए थी। कितनी थी 4 रुपए थी। तो अब 4 में 1 रुपया बढ़ गई, तो अब 1 रुपया बढ़ गई, तो अब कितना होगी 5 रुपए हो जाएगी। यही बात है ना कि पहले अगर पेट्रोल की कीमत 4 रुपए थी तो अब जो है पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई आपकी 5 रुपए हो गई। आगे क्या कह रहा है, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। कहने का मतलब कि खर्च ना बढ़ने का मतलब 5 रुपए हो गया, लेकिन अभी भी आपको जो पेट्रोल डलवाना है वो कितने का डलवाना है 4 का ही डलवाना है। पहले जितना आप डलवाते थे, जैसे समझिए कि अरे भैया आप टंकी में से समझिए कि मोटरसाइकिल लेकर के पेट्रोल पंप पे पहुंच गए, हमेशा 4 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, और जब दाम बढ़ गया 25% तो अब हो गया 5 रुपए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पेट्रोल जो है आप लोगों को अभी भी आपको 4 रुपए का ही डलवाना है। तो आपको जो डिस्टेंस है, जितना दूरी आप पहले तय करते थे, अब तो कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वही कह रहा है यहां देखिए कि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। तो पहले अगर पेट्रोल 4 रुपए लीटर था तो अब पेट्रोल कितने रुपए लीटर हो गया 5 रुपए लीटर हो गया। अब कह रहा है पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े। अब जो है पेट्रोल पर आपको खर्च नहीं करना है, तो आपको क्या करना है भैया 5 से इसको लाना कितना है आपका, देखिए 4 लाना है, तो आपको कितने की कमी करनी पड़ेगी 1 की कमी करनी पड़ेगी। भैया 5 है, अब आपको 4 लाना है। तो वही नहीं बोल रहा है पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े। पेट्रोल पर अगर खर्च नहीं बढ़ाना है तो पहले 4 रुपए करते थे, तो अब भी आपको 4 ही का करना है। तो अब आपको 1 की क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी। और 1 की कमी किस पर कर रहे हैं आप, 1 कम कर रहे हैं 5 में कर रहे हैं या 4 में कर रहे हैं, तो 5 में कर रहे हैं, तो 5 इसी को आपको परसेंट में बदल करके आपका 100 में का आप गुणा करके परसेंट लगा दीजिए, तो 20 पंजे 100, या फिर आप जानते हैं कि 1/5 की जो फ्रैक्शन होती है कितना 20%। और ये आप लोगों का सीधे जो है आप लोगों का आंसर आ गया आपका बी। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि 25% की वृद्धि हो रही। तो मान लेते हैं कि पहले पेट्रोल की कीमत 100 रुपए थी। भाई मान लेते हैं कि पहले पेट्रोल की कीमत क्या है, भाई तुलनात्मक जब अध्ययन तो कुछ भी मान लीजिए। पहले पेट्रोल की कीमत 100 रुपए थी, अब 25% बढ़ गया, तो 100 का जब 25% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 25 बढ़ जाए। तो अब पहले 100 रुपए होता, अब 25% बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा 125 रुपए हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, मतलब इस पर अगर पहले आपका पेट्रोल अगर 100 रुपए डलवाते थे तो अब भी आप पेट्रोल जो है आपका डलवाएंगे कितने का 100 का ही डलवाएंगे। तो भैया 125 अब हो गया है, तो अब अगर 100 का डलवाना है तो आपको कितने की कमी करनी पड़ेगी 25 रुपए की, तो भाई कमी करनी पड़ेगी ना।
तो 25 रुपए की अगर आपको कमी करनी है तो आप किस पे कमी कर रहे हैं? 125 पे कर रहे हैं या 100 पे कर रहे हैं? किस पे कर रहे हैं? 125 पे कर रहे हैं। तो 125 पे कमी कर रहे हैं, तो इसी को आपको परसेंटेज में पूछा है। तो बस 25 से कम 25, 25 पंजे 125, तो 5 20 हम कितना आपका होगा 100, आपका कितना आ गया 20%। ऐसे भी अगर आप चाहें तो निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका 0.025 को परसेंट रूप में आप लिखेंगे तो ये जो है किसके बराबर है? इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके या इसके बराबर है। तो आपको देखिए सब में परसेंट लगाया, तो चलिए हम इसको भी परसेंट में लगा देते हैं। तो कितना है देखिए 0.025। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? देखिए 1/100 मैंने कई बार आप लोगों को बताया था। तो इसमें हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। क्यों? क्योंकि परसेंट का लगाएंगे तो इसके 1/100, तो 100 से 100 आपका क्या होगा कट जाएगा, कोई मान प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इसका 100 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा? देखिए 2.5 आपका क्या हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.5 का परसेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए है बहुत आसान, और ये आप लोगों का देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा न गया हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक चीज को आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए कि बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन है। समझिएगा कि एक व्यक्ति एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची। कितने रुपए में? 935 रुपया में जब उसको बेचता है तो 10% लाभ पर वो उसको 10% का लाभ होता है। तो उसने यह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? अगर देखिए इन डिटेल में अगर मैं कराऊं तो मैं मान लेता हूं कि वह साइकिल उसने भाई क्रय कितना लिया था? क्रय किया था आपका कितना? देखिए x रुपए में किया। अब x रुपए में वो कितने परसेंट का लाभ लेता है? देखिए 10% का। कितने का? 10%। और 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी आपकी 1/10 होती है। तो 10 रुपए देखिए अब आपको उसको लाभ हो रहा है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो यदि उसने 10 रुपए में क्रय किया तो 1 रुपए लाभ पर बेचा, तो टोटल बेचा कितना? देखिए 11 रुपए में, यही बेचा। तो 10% कितना होगा? देखिए 11 बटा कितना होगा आपका 10। या फिर ऐसे समझिए आप जानते होंगे देखिए कि लाभ जो होता है, जैसे देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य और प्लस आपका लाभ होता है। तो भाई हम मान लेते हैं भाई 10 की उसने खरीदी थी, अब उसको 1 रुपए का लाभ हुआ तो उसने बेचा कितने? 11 का। तो आपका हो जाएगा देखिए 11 बटा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब बराबर अब भाई इतना था। अब देखिए लाभ, अगर वो 10 रुपए का खरीदा था तो 1 रुपए लाभ लेकर के उसने 11 रुपए में बेच दिया। अब इतना बेचने पर वो टोटल कितना बेच रहा है भैया? 935 में। कितना बेच रहा है? 935 में। इसको काटेंगे देखिए 11 × 88, 11 × 5 = 55 आपका आएगा। तो x बराबर भाई 85 में मैं 10 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 850 रुपए। कितना आएगा? 850 रुपए। तो इस तरीके से देखिए आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। और नॉर्मल तरीके से अगर कहें देखिए ना, तो इसमें आपका देखिए कोई ये आपका तो होगा नहीं, ये आपका तो होगा नहीं, क्योंकि 945 और 1085 है। और कभी भी जब बेच रहा है इतने का, जब बेच रहा है 935 का, तब उसको 10% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य तो भाई कम में खरीदा होगा ना। तब इस तरीके से देखिए ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। अब आपका देखिए 925 और इसमें से आपका, तो अब इसलिए अगर थ्रू द ऑप्शन अगर चाहे तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखिए इन डिटेल मैंने कराया कि भाई उसने x रुपए का खरीदा, उसने लाभ भाई मूलधन किया और उसको भाई 10% का लाभ हुआ। तो मान लेते हैं 10 उसका क्रय मूल्य अगर 10 था तो 1 का लाभ लिया तो 11 में बेचा, 11 में बेचा 10 की वस्तु को, तो भैया उसका आपका 850 आ गया। और देखिए दूसरा तरीका ये है, देखिए ये सब आप ऐसे समझिए कि आप सिंपल बात ऐसे समझिए कि 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? देखिए 1/10। तो ये जो नीचे वाला है ना, समझिए ये क्या था? उसका क्रय मूल्य था। क्या था उसका? ये क्रय मूल्य था। कहने का मतलब वो 10 रुपए में उसको खरीदा था। कितने में खरीदा था? देखिए 10 रुपए में खरीदा। 10 रुपए में खरीदा और बेचा तो कितने? देखिए 1% के लाभ पर। मतलब 10 रुपए में खरीदा तो 1 का लाभ लेकर के उसने बेचा कितने? देखिए 11 रुपए में। कितना? 11 रुपए में बेचा। लेकिन रियल में वो 11 में नहीं, वो दिखा रहा है कितने में बेचा? 935 रुपए में बेचा। कितने में? 935। तो इसको काटेंगे देखिए तो
तो आपका कितना आएगा 11/88, 11×5=55, 85 आया। लेकिन वो क्रय कितने में दिया था, क्योंकि वही पूछ रहा है तो वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी, तो क्रय कितने का 10 का किया था। तो भाई एक का अपन पता कर लिया ना कि 11 का आपका 935 आ रहा है, तो एक का पता कर लेंगे। तो भाई खरीदा कितने 885 में, तो 10 का हम 885 में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 10 × 85 का करेंगे तो आपका आएगा कितना, देखिए 850। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, सीधे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 0.4 का 5% है। आपसे पूछ रहा है कि 0.4 का 5%, ये 2011 में आप लोगों का पूछा गया था। अब देखिए 0.4 का 5%, तो 5 अब प्रतिशत का मतलब ये होता है कि 1/100। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसका करेंगे, देखिए 5 एकम 5, 20 पंजे आपका 100 हो जाएगा। तो 0.4 बटा कितना हो जाएगा आपका, देखिए 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब 0.4 में जब आप 20 का भाग देंगे तो ऐसे समझिए 0.4, ठीक है, आपको भाग कितना देना, देखिए 20 का, ठीक है। तो दशमलव का चिन्ह लगा, तो भैया दशमलव का चिन्ह हम लगा देंगे। अब देखिए ये 4 है, तो क्या 4 में भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो देखिए ऐसे समझिए कि यहाँ पर 0 कितनों लगा दीजिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है दशमलव के बाद, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अंक यदि मैं लेता हूँ तो भाई 20 का भाग देता हूँ, तो 20 0 यहाँ कितना होगा आपका 0 हो जाएगा, आपका 4 उतर जाएगा, ये शेषफल के रूप में उतरा। अब जो 0 को हम उतार लेंगे तो 20 दूना के कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, कट गया आपका आया कितना, देखिए 0.02। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, देखिए सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल में पूछता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है थोड़ा सा घुमा देता है, तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कि एक कस्बे में 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं। 1000 में जो 60% है आपका पुरुष है, कहने मतलब कुल जनसंख्या कितनी आपकी 1000 है, तो इसमें से भाई कुल जो जनसंख्या है अपने आप में तो 100% तो होगी ही होगी, हो गया। अगर इसमें से 60% अगर आपके क्या हैं पुरुष हैं, तो महिला कितनी होंगी 40% तो महिला होंगी, ऑब्वियसली होंगी, है कि नहीं है। तो 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपका, देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है, तो 60% का 20 का 3 गुना ये है, तो भैया वही 3/5 हो जाएगी, है कि नहीं है। 60% का क्या होगा 3/5, कितना होगा आपका, देखिए 3/5। अब देखिए 3/5 क्या है आपका पुरुष है, 1000 में 3/5 भाग क्या है पुरुष हैं। अब 40% की फ्रैक्शन कितना होगा तब आपका 2/5 क्या है आपका महिलाएं हैं। तो भैया 1000 का 3/5 आप निकाल लीजिए, तो 1000 का 3/5 करेंगे, देखिए तो 5 दूना के 10, तो 2 3 600, 600 आपका क्या होंगे पुरुष होंगे 600। अब महिलाएं वही निकाल लीजिए, तो आपका कितना होगा महिलाएं आपका 400 आपकी महिलाएं होंगी। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है कि पुरुष आपका 600 हो गए। भैया 1000 अगर कुल एक गांव है, ऐसे समझिए कि एक कौनो गांव है, अगर उस गांव में कुल जो है 1000 जनसंख्या निवास करती है, तो उसमें 600 जो है आपके पुरुष हैं और 400 क्या है आपकी महिलाएं हैं। समझ में आया। आगे कह रहा है देखिए जिनमें 20% क्या है साक्षर हैं। किसमें पुरुषों में 20% साक्षर है कि पूरा जनसंख्या में 20% साक्षर है, नहीं, ये बोल रहा है जिसमें 20% क्या है साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं, तो 20% क्या है आपके भैया साक्षर हैं। तो साक्षर भैया 60% पुरुष हैं, इसमें से 20% साक्षर है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 1/5, यही ना होता है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है आपका 1/5 होता है। तो यहां पर करेंगे देखिए 1/5 हम निकालेंगे, देखिए तो 5 कितना होगा 12 पंचे 60, 120 क्या है आपके, देखिए 120 जो है आपके आदमी क्या है साक्षर हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 120 क्या है आपकी आदमी साक्षर हो गए। यहां तक बातें क्लियर हो गई, क्योंकि बोल रहा है कि एक कस्बे में 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं, तो 60% पुरुष मतलब कि कुल कितने 600 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी 400 आपका आ गया। अब 60% पुरुष में मतलब कि 600 में 20% साक्षर है, तो 20% की साक्षरता हमने निकाल लिया, कितना आपका आया देखिए
120 आ गया। यहां तक बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। आगे क्या बोला, यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं, मतलब इस जनसंख्या का, यही बोल रहे हैं ना कि कुल 25%, इसका हम क्या करेंगे 25% निकाल लेंगे। तो 1000 का 25%, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 1/4। तो इसका कुल का कितना है आपका 1/4 साक्षर है। तो कितना होगा आपका देखिए 4 दूना क्या 4 5 25, कुल कितने साक्षर हैं आपके देखिए 250। कुल कितने हैं आपके साक्षर हैं 250 साक्षर हैं। अब कुल जनसंख्या में 250 साक्षर हैं और इन 250 में आपके 120 कौन हैं पुरुष हैं। यही ना कुल जनसंख्या में भैया साक्षर यही नहीं बोल रहा है कि यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कुल जनसंख्या में कुल का 250 है और 250 में 120 क्या है आपके पुरुष हैं। तो महिला कितनी साक्षर होंगी, तो महिला हम क्या करेंगे 250 में से 120 को हम घटा देंगे। तो 0 आपका आएगा, 5 में से 2 गया आपका 3 आया और 2 में से 1 गया 1 आया, यही आया 130 आया क्या 0, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से गया 130। महिलाएं कितनी हैं 130 महिलाएं क्या हैं आपके साक्षर हैं। 130 महिलाएं मतलब कि पढ़ी लिखी हैं। आगे कह रहा है तो कस्बे में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। कुल महिलाएं कितनी हैं 400 हैं। कुल महिलाएं कितनी हैं आपकी 400 हैं और 400 महिलाओं में कितनी महिलाएं साक्षर हैं 130। तो बस इनका आपको परसेंटेज निकालना है। तो 100 का गुणा करके आप क्या करिए परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया, इसको काटेंगे देखिए तो 4 3 12 हो जाएगा, 1 आएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा 32। अब देखिए 32 कहाँ पर आ रहा है, यही होगा तो 32.5 हो जाएगा। 4 दूना के 8, 4 5 20, 32.5 आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो अगर आप चाहेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इसमें कुछ था नहीं भाई, 1000 जनसंख्या थी, 60% पुरुष थे तो 60% निकाला तो आया कितना 600। अगर 600 आया तो उसमें से अब महिला कितनी होगी 40 ना होगी, तो सॉरी 40% होगी। तो 40% का 1000 का मतलब कि 600 पुरुष हो गया था 400 महिला हो गई। अब कुल महिला कितनी है आपकी 400 है, लेकिन आगे कह रहा है 20% साक्षर है। तो पुरुष में 20%, तो 20% हमने निकाला तो 120 क्या है साक्षर है। मतलब कुल पुरुषों की जनसंख्या अगर आपका 600 है तो उसमें से 20% क्या है साक्षर है। तो कुल मिलाकर के भाई 600 का 100 मतलब 20% निकाले तो 120, तो 600 में पुरुषों में 120 साक्षर है। लेकिन आगे कह रहा कि यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं, कितना 1000 का हम 25% निकालेंगे तो 250 आएगा। अब कुल अगर 250 साक्षर हैं तो 120 जो है आदमी है, तो मेहरारू कितना होगी, तो 250 में से 120 घटा देंगे तो आएगा कितना 130। अब 130 क्या है आपका स्त्रियां साक्षर है, मेहरारू आपकी साक्षर है। अगर 130 मेहरारू साक्षर है तो कितने में है टोटल कितनी है 400 में है ना। तो आ गया तो उसका परसेंटेज निकालिए कि भैया कितना आपका आया। तो आप जानते होंगे परसेंटेज निकालना कि पूर्णांक में भाई इतना पूर्णांक है प्राप्तांक इतना है, तो परसेंटेज निकाल लीजिए, आपका आ गया आंसर, है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब आपका समझिए कि 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है आपका 1 ग्राम। तो देखिए अगर हम डिटेल में बोलें तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि 1 किग्रा, तो 1 किलो में 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यही ना होता है। तो हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का x%, देखिए डिटेल में बता रहा हूं फिर आपको शॉर्ट बताऊंगा। तो 1000 ग्राम का x% जो है आप लोगों का कितना है, देखिए 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। तो 1000 ठीक है x% है, तो x% मतलब x बटा के कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया, बराबर आपका 1 आया। तो 10 कितना है आपका, देखिए कि 10x बराबर आपका 1 आया। तो x बराबर कितना 1 बटा के 10, जब भाग देंगे तो x बराबर कितना आपका आएगा, देखिए 0.1 कितना आएगा 0.1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका डिटेल मेथड था। अब आपसे कह रहा है कि अब देखिए 60 में अगर हम करें तो भैया आप कितना पाए हो 1 ग्राम कह रहा है ना, तो 1 ग्राम देखिए यहां पर ऊपर लिख दिए कितना 1 किग्रा था। भाई 1 ग्राम से तुलना कर रहे हैं तो आपका 1 ग्राम कितना होता है 1000 होता है। तो 1000 इसको आपको बदलना है प्रतिशत में,
तो क्या करिए 100 का गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, भाग देंगे तो 0.1% आपका आ जाएगा। तो देखिए मैं जितनी अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं उतने तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए एक बात आप लोगों को याद आ गई, एक व्हाट्सएप में मेरे किसी ने कमेंट किया था कि सर कब्बो आप ना काले दिखने लगते हैं। तो भैया अरे काले हो चाहे गोरे हो, यहां हमको सुंदर होने से मतलब नहीं है, हमारी सुंदरता का कोई राज नहीं है, आपसे कोनो कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम अगर करिया दिखेंगे तो आप नहीं पढ़िएगा, पढ़ा सही रहे हैं कि नहीं, इस बतिया को तो समझिए। कोशिश तो कर रहे हैं ना पूरा, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को समझा सकें, तो आप भी एक फर्ज बनता है कि चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए कि यदि x का मान y से 25% कम हो। अब देखिए 25% की हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। देखिए एकदम सिंपल और शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। कितना होता है आपका, 1/4। यहां तक बात समझ में आया। कह रहा है कि x का मान, अब समझिए कि ये x हो गया, ये आपका y हो गया। तो कह रहा है कि x का मान y से 25% कम हो, तो किसका x का मान, ठीक है, y से 25% कम हो। तो यदि y का मान 4 होगा, y का मान 4 होगा तो x का मान 1 कम होगा, कितना आपका होगा, 3 होगा, यही ना होगा। अब अगर समझिए कि यदि x का मान y से 25% कम हो, किसका, x का मान, तो x का मान 3 है और y का मान y से 25% कम, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। तो 4 का अगर आप 25% निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा। तो भैया y का अगर मान 4 है तो x का मान 1 कम है, कितना आपका, 3 हो जाएगा। तो आगे पूछ रहा है हो तो y का मान, क्या कह रहा है, y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये जो y है, y का मान कितना है, 4 है, x किससे, देखिए x से, तो ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है आपका, 1 आपका ज्यादा है। तो y का मान कितना है, देखिए 1 ज्यादा है। और किससे पूछ रहे, देखिए y का मान x से, किससे 1 ज्यादा है, 3 से 1 ज्यादा है कि 4 से, तो 3 से, तो किससे आपका 3 से पूछ रहा है, तो यही को आपको परसेंट में बदल देना है। जिससे पूछेगा, किससे पूछा, x से पूछेगा तो x आपका नीचे आ जाएगा, उसको परसेंटेज में बदलेंगे तो आपका 33 सही 1/3% आएगा। समझ में आया, फिर से समझिए। कह रहा है कि x का मान y से 25% कम है, तो भैया 25% की फ्रैक्शन निकाले तो 1/4। अब मान लेते हैं, देखिए कि y का मान क्या है आपका, 4 है, तो x जो है इससे 25% कम है, तो 25 ऊपर वाला मतलब कि 4 का अगर हम 25% निकालेंगे तो आपका 1 आएगा। तो भैया अगर ये 4 है तो ये 1 कम है, तो कितना आपका है, ये 3 है। कितना है आपका, 3 है। अब तो आगे पूछ रहा है तो y का मान, तो ये जो y है ये इस x से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है भैया, 3 से, तो 3 से इसको परसेंटेज निकालेंगे, 33 से 1/3 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है कि एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, कितना है। अब ऐसे समझिए, आपको डिटेल में अगर हम समझाएं, देखिए तो ये आपका टीन का बर्तन है, ये पूरा आपका भरा है और इसमें टोटल आपका कितना है, पेट्रोल है, 20 लीटर पेट्रोल है। कितना है, 20 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। अब भैया कहीं पर यहां पर छेटा उधर रहा होगा, वो फूट गया और कुछ तेलवा चू गया, तो चू गया, कितना चू गया, 3 लीटर। तो जब 3 लीटर चू गया तो अब देखिए 3 लीटर की क्या हो रही है, 3 लीटर की हानि हो रही है। तो 3 लीटर तो खत्म हो गया, तो अब कितना बचेगा, देखिए अब कितना बचा, देखिए तो 20 में से जब हम 3 को घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 17 लीटर पेट्रोल बचा। कितना बचा, 17 लीटर पेट्रोल बचा। तो कह रहा है तो टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, कितना, देखिए तो 17 लीटर पेट्रोल रह गया है। अब ये 17 लीटर पेट्रोल रह गया है और टोटल कितना था, पहले कितना था, देखिए 20 में, तो 20 में 17 लीटर पेट्रोल है। तो अब इसको पूछ रहा है कि प्रतिशत में आप बदल करके बताइए कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है क्या। तो 20 पंजे कितना होगा आपका, 100 होगा, और 17 पचे कितना होगा आपका, 85। 17 पचे कितना होगा, 85% जो आपका पेट्रोल रह गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए डी हो जाएगा, ये वाला आप लोगों का। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। या फिर ऐसे नॉर्मल तरीका से समझिए कि भैया 20 नंबर का आपका एग्जाम था,
अब 20 नंबर में भाई 3 नंबर का आपका मान लीजिए कि आपने नहीं कर पाए क्वेश्चन, तो कितने नंबर का क्वेश्चन किए? 17 नंबर। तो 17 नंबर आप पाए किसमें? 20 में से। तो उसको परसेंटेज में अगर आपको निकालना है तो कितना परसेंट आपका आएगा? तो 85% आएगा। कौनो तरीका हो, कौनो दिमाग लगा करके आप कर लीजिए और आपका आंसर यही आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जितना लोग जुड़े हुए हैं, देखिए अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपका अपना जो भाई है ना, यकीन मानिए कि बहुत ही जबरदस्त आपको करवाने वाला है। जान लीजिए मेरे दोस्तों, यकीन करिए कि जितने समय में आप लोगों को मैं 10 क्वेश्चन कराता हूं, मेरी कोशिश है कि यदि आप लोग साथ दिए तो एक स्मार्ट बोर्ड, एक सपना होता है सबका ना, तो आपके अपने भाई का एक सपना है स्मार्ट बोर्ड पर अगर पढ़ाएं तो उतने ही समय में आप लोगों का जानते हैं 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आप लोग प्रयास करिए, जितना जल्दी हमारी जो इच्छा है, विश है, वो जल्दी से कंप्लीट हो। और आप इस विश को पूरा करने में आप जितने भी लोग हैं, समझ लीजिए ना, मेरे लिए आप लोग सभी भगवान हैं। और आप लोगों का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा यदि मात्र आप जानते हैं एक लोग यदि 5 लोगों को जोड़ते हैं ना, तो फिर जानते हैं कि वो ताकत होती है, क्योंकि है ना, एकता में शक्ति होती है। तो वही आप लोगों से दुआ, मतलब बोल सकते हैं रिक्वेस्ट है मेरी कि बस इतना करवा दीजिए भैया, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। एकदम समझ लीजिए कि अभी भी मैं आपको सब कुछ फ्री पढ़ा रहा हूं और तब भी वादा करता हूं कि जब तक सांस रहेगी ना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को फ्री पढ़ाऊं और जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊं। ठीक है, तो इतना आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, इतना करवाइए, जल्दी जल्दी लोगों को करिए कि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़े, जिससे कि एक मोटिवेशन जगे और जल्दी से हम अपने सपने को पूरा कर पाए। ये समझिए कि ये मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी एक सपना होगा मेरे दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों का, देखिए कि इसको मैं आप लोगों को 2 तरीके से बताता हूं। एक है आप लोगों को बताऊंगा एकदम शॉर्ट मेथड की 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप डिटेल में इस चीज को समझिए। कह रहा है कि राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी। कार कितने की खरीदी भैया? 2,50,000 में। कितने में कार खरीदी आपकी? 2,50,000 में कार खरीदा, यहां तक ठीक है। इसकी कीमत देखिए, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। तो 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है आपका? देखिए 1/10 होती है क्या? इसका मतलब कि उसने कार अगर 10 रुपए में खरीदी तो अगले वर्ष 1 की कमी हो गई। तो 1 की कमी का मतलब कितने का हो गया? अब कार का कीमत हो गया 9 रुपए आपका हो गया। अगले वर्ष कीमत हो गई 9 रुपए। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे ये बोल रहा है कि पुनः अगले वर्ष 12% और गिर गई। तो अब ये जो अपने आप में फिर 12% गिर गया। तो ये मत करिएगा इसमें से 12 घटाइएगा, क्योंकि जैसे आप ऐसे समझिए, आप इस बात को समझिए कि जैसे कोई भी किसी भी चीज की कीमत आपका 1,000 रुपए है, ठीक है, 10% की कमी हो गई, मान लेते हैं भैया भाई 10% की कमी हो गई तो 1/10 हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 1/10 निकालेंगे, 10% कमी मतलब कि 100 की कमी हो गई, 100 की कमी हो गई। तो 100 की कमी मतलब अब कितना राशि हो गया? तो 1,000 में से जब हम 100 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना? देखिए 900। अब फिर अगर इसमें कहें भैया जितना आपका मान आया है उसमें फिर आपका 12% की कमी हो गई, तो यही ना करते हैं 12% की कमी, तो फिर आपका वही क्या करते हैं 12/100 12% फिर निकालते हैं, फिर जितना आता है आपका घटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए वही कमी हो गई तो इसका कमी करने का जो मान आपका आया अब वो अपने आप में क्या हो गया 100% हो गया। तो आगे कह रहा फिर 12% की कमी हो गई। पहले भैया 12% की कमी तो थी कितना 100% थी, अब 12% की कमी तो 12 हम घटा देंगे तो अब बचेगा कितना? देखिए आपका 88 बचेगा, कितने से आपका 100 में, कितने बचे आपका 100 में बचेगा। तो जब इस तरीके से इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1,98,000 रुपए आएगा। कितना आपका है देखिए 1,98,000, मतलब कुल कीमत आपके घट करके देखिए आपका इतने रुपए उसकी बच गई। तो कह रहा है गिर गई, तो इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत मतलब कुल कितना प्रतिशत घटा? हमने कहा कि पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 12% घटा। लेकिन अगर हम पूछें कि भैया यहां से यहां तक अगर जो कीमत इतनी रह गई तो टोटल कितने % की कमी हुई? तो ये देखिए कि आपका 1,98,000 हो गया, ये 2,50,000 है, तो कितने हजार की कमी आई देखिए। तो यहां पर देखेंगे तो आपका 52,000 की कमी आई है। कितने की? 52,000 की कमी आई है। और यह जो 52,000 की कमी आई है कितने पर? 2,50,000 पे, यही ना आया 2,50,000 पे 52,000 की कमी आई है। तो इसको परसेंट में पूछा है तो 100 का गुणा करके हम क्या करेंगे प्रतिशत लगा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आप कर देंगे। इसका करेंगे देखिए 25 दूना के आपका 50 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा 25 दूना के
सॉरी 25 दूना के 50, 2 आपका आया, 20 हो गया, तो 25 जो रही 0 आपका 200 हो जाएगा, तो 25 अट्ठे 200, तो 20.8। कितने परसेंट की कमी आई देखिए 20.8 की, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पहला तरीका हो गया आप इस तरीके से निकाल लें, लेकिन दूसरा तरीका समझिए मेरे दोस्तों कि इस रियल जो वैल्यू आपका 2,50,000 के उसको लेने की कोई ज़रूरतें नहीं है। क्या करना है, उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाए, देखिए लगातार 2 वर्ष की वृद्धि है, एक फार्मूला आप याद रखिएगा, a + b + ab बटा के 100। क्या a + b + ab बटा के 100। पहले वर्ष कमी आ रही है या वृद्धि हो रही है? कमी आ रही है ना 10% की, तो आप लिख लीजिए -10, भाई 10% की आ रहा है। दूसरे वर्ष भी क्या है, देखिए 12 वर्ष की कमी हो रही है, तो माइनस का क्या करेंगे हम, 12 कर देंगे, प्लस का ए का मान कितना है आपका, देखिए फिर -10 तो -10 उड़ते, बी का मान -12 तो -12 बटा कितना हो जाएगा आपका, देखिए 100 कर लेंगे, तो -12 और -10 अपने आप में कितना होगा, -22 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। तो आपका आएगा देखिए 120 और बटा कितना हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा। एक शून्य से आपका एक शून्य कटा, तो आपका आया देखिए -22 और प्लस 12 में 10 का भाग देंगे तो 1.2 आएगा। तो जब इसमें घटाएंगे तो आपका आएगा -20.8। कितना आएगा, -20.8। भाई परसेंट को देखिए हमने हटा दिया, तो कितने परसेंट की कमी आई, 20.8 का। तो माइनस दिखा रहा है किस चीज़ को, कमी को दिखा रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने आप लोगों को बताई है दोस्तों, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। और यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो आप सभी से समझ लीजिए मेरे दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं अपने मात्र आप 5 लोगों को जोड़िए, 5 लोगों को जोड़िए मेरे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के जो 9 करा रहे हैं ना, यदि आप लोगों ने साथ दिया तो स्मार्ट बोर्ड के साथ इतने ही देर में आप लोगों को 18 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि मेरे दोस्तों जितने समय में मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, मिटाता हूं, फिर लिखता हूं, और समझ लीजिए कि ये अगर आपका 30 मिनट की वीडियो है तो उसमें 1.5 घंटे का टाइम गया है मेरे दोस्तों। तो फिर आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यू अगर आपकी वीडियो बनती चली जाएगी तो कितना आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। ये मेरे लिए नहीं मेरे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए फायदा है। और एक मेरा जो इच्छा है, मेरा एक ड्रीम है कि मैं भी एक स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाऊं। तो यदि आप लोगों ने साथ दिया तो यकीन करिए मेरे दोस्तों, आज भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं और कल भी आप लोगों से वादा करता हूं, मैं पूरी कोशिश मेरी रहेगी आप लोगों को कल भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। इतना अगर आप लोगों ने बनाया है तो थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए, बस थोड़ा सा आप लोगों से मेरे दोस्तों। अगर उतना आप लोग कर दिए ना, यकीन मानिए एकदम मजा आ जाएगा, 4 चांद लग जाएगा। ये मेरा आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़ करके विनती है, इतना करिए, इतना करिए यार, ये आप लोगों को है, आप लोगों के हाथ में, ये आप लोग करेंगे। जो मैं आप लोगों के बस का है, मैं आप लोगों को वही काम दे रहा हूं। जो मेरे बस का है तो खून पसीने तो बहा ही रहा हूं। कहा गया है ना कि तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मातू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। हर एक माँ का एक सपना रहता है, मेरे भी माँ का सपना है कि मेरा बेटा अच्छा करे। तो मेरे दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपने माँ के सपने का पूरा करने के लिए, और आप भी जहां पर हैं कभी हमेशा अपने माँ के सपने को पूरा करिए। और यकीन है कि आप सभी मेरे दोस्त इसको, मेरे सपने को जरूर पूरा करेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय।